मेरा नाम उमेश है। मैं इस्लामाबाद में बस कंडक्टर की नौकरी करता था। नौकरी करते करते 2 साल बीत चुके थे। अब अचानक पता नहीं क्यों मेरा ट्रांसफर दाहोद में कर दिया गया। मैं अब दाहोद में आ गया। मेरी नौकरी का समय आज रात के 11 बजे का था। मैं ठीक समय पर बस स्टेशन पहुंच गया। बस में चढ़ा और ड्राइवर से थोड़ी बातचीत की। मैंने ड्राइवर से पूछा, हमें अभी कहाँ जाना होगा? मैं आज ही यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे रूट का पता नहीं है। ड्राइवर ने कहा, हमें अभी फुलधरा जाना है, जो यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। पर तुम चिंता मत करो, ये रूट अक्सर खाली ही होता है, क्योंकि ये रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। मैं खुश हो गया कि चलो अच्छा हुआ, काम यहाँ पर ना के बराबर ही करना पड़ेगा। बातचीत करते करते बस निकलने का समय हो गया। मैंने बस की घंटी बजाई और आवाज लगाने लगा। मेरी आवाज सुनकर 3 लोग बस में चढ़े, जिसमें एक महिला थी और 2 लड़के थे। अब बस अपनी मंजिल यानी फुलधरा की ओर निकल पड़ी। रात का समय था, इसलिए कोई ट्रैफिक भी नहीं था, कोई नजदीकी बस स्टॉप भी नहीं था। बस यूं ही अपनी मंजिल की ओर चली जा रही थी। जंगल का रास्ता अब शुरू हो गया था। मैं पीछे बैठे पैसेंजर्स को देखने के लिए पीछे मुड़ा। मैंने देखा वो 2 लड़के अपना फोन देख रहे थे और वो महिला बस की खिड़की पे सर रखकर बाहर के नजारे का आनंद उठा रही थी। मैं ये देख रहा था, तभी अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारी और बस रोक दी। मैंने बस की खिड़की में से बाहर देखा तो 2 आदमी बस में चढ़े। उन दोनों ने अजीब से पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। मैं उन्हें देख रहा था। वो मेरे पास आए और मेरे हाथ में पैसे थमाकर बस की आखिरी सीट पर जाके बैठ गए और बिना किसी हलचल के बस नीचे देख रहे थे। मैं फिर से आगे मुड़ गया और ड्राइवर से बातें करने लगा। कभी कभी मैं पीछे मुड़कर उस महिला को देख रहा था। वो महिला उन 2 लोगों की ओर देख रही थी जो बस की आखिरी सीट पर बैठे हुए थे। उनका मुंह नहीं दिख रहा था, क्योंकि रुमाल से उन्होंने अपना मुंह ढक रखा था। थोड़ी देर बाद वो महिला गालियां बोलने लगी। मैं ये देखकर उनके पास गया और मैंने उस महिला से पूछा, क्या हुआ मैडम? उस महिला ने जवाब दिया कि ये जो 2 लड़के मेरे पास बैठे अपना फोन देख रहे हैं, वो मुझे छेड़ रहे हैं। मैंने उन लड़कों को पूछा, क्या ये सच है? उन 2 लड़कों ने जवाब में मुझसे कहा कि ये झूठ है, हम तो हमारा फोन देख रहे थे। वो महिला बोली, बस रोको, मैं पुलिस में इन लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। ड्राइवर ने बस रोक दी। वो महिला उन 2 लड़कों को लेकर बस से नीचे उतर गई। उस महिला ने मुझसे कहा, आप भी मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। क्या पता ये 2 लड़के मुझे अकेली देखकर मुझ पर हमला कर दे। मैंने बस ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर ने मुझसे कहा, ये मैडम ठीक कह रही है, तुम उतर जाओ, वैसे भी अब फुलधरा ज्यादा दूर नहीं है और ये 2 पैसेंजर्स ही तो है जिसे मुझे फुलधरा छोड़ना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम जाओ और मैडम का ख्याल रखना। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद शहर में मिलूंगा। इतना बोलकर बस ड्राइवर बस लेकर वहां से चला गया। जब बस चली गई तब वो महिला जोर जोर से रोने लगी। डर के मारे वो कांप रही थी। हम तीनों उसे रोता देख डर गए। वो 2 लड़के उस महिला को डांटने लगे, क्या मैडम, हमने आपको कब छेड़ा? आपकी वजह से हमारी बस छूट गई, आपने ऐसा क्यों किया? उस महिला ने हमारी ओर देखा और बोली, मैंने तुम सबकी जान बचाई है। हमने हैरानी से कहा, जान बचाई है? क्या मतलब है आपका मैडम? उस औरत ने कहा कि जब वो 2 अजीब से दिखने वाले लोग बस में चढ़े और पीछे जाकर बैठ गए, तब से मैं उन्हें देख रही थी। उन दोनों में कुछ तो अजीब था, ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैं उन पर नजर रखे हुए थी। थोड़ी देर बाद मेरी नजर उनके पैरों पर पड़ी, जो थे ही नहीं। हवा की वजह से उनके कपड़े अजीब तरह से उड़ रहे थे। मैं समझ गई कि वो भूत है। उस औरत की ये बात सुनकर हम तीनों हैरानी से उस महिला को देख रहे थे। हम तीनों में से किसी को भी इस महिला की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। हम सब अब किसी तरह से शहर पहुंच गए और अलग हो गए। मैं बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रहा था। काफी देर होने के बाद भी मेरी बस का ड्राइवर फूलधरा से वापस नहीं आया। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने बस डिपो के बड़े अधिकारियों से बात की और उन्हें सारी घटना बता दी। अधिकारियों ने पुलिस कंप्लेंट की। इस मामले की पूरी जांच हुई, पर कोई सबूत सामने नहीं आया। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि इतनी बड़ी बस ड्राइवर के साथ गायब हो गई। आज इस बात को 4 साल हो गए हैं। अभी तक ना तो उस बस का पता चला और ना ही ड्राइवर का। तो क्या वो औरत सच कह रही थी? क्या वो सच में भूत थे?